हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज योर ब्रदर सत्यन तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक एडमिशन 2024-25 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे क्या है एडमिशन प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी 2024 का, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। दोस्तों क्या है आपका रिजर्वेशन पॉलिसी, एडमिशन फी स्ट्रक्चर, एडमिशन से रिलेटेड दोस्तों सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बात करेंगे। क्या हॉस्टल अवेलेबल है दोस्तों आपके लिए, इसमें लैपटॉप की भी पॉलिसी है उसके बारे में भी बात करेंगे। आपका फीस में इंक्लूड होगा एक लैपटॉप, 50,000 रुपीज आपको लैपटॉप भी दिया जाएगा। उसी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक से रिगार्डिंग 2024। दोस्तों बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक से, ये सेकंड ईयर है। इससे पहले दोस्तों पिछले साल से स्टार्ट हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक का एडमिशन का, जिसमें दोस्तों केवल 3 ही ब्रांच में आपको बीटेक कराया जाता है, जो कि दोस्तों आपका है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और ईसीई इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये 3 ही ब्रांच में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक कराता है। जैसा कि दोस्तों बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल इन्होंने थोड़ा लेट एडमिशन स्टार्ट किया था, लेट इनका अपडेट आया था कि ये भी बीटेक कराएंगे। और दोस्तों इस बार जो है इनका जैसे ही आपका रिजल्ट आया जेईई का, उसके बाद से ही प्रोसीजर इनका शेड्यूल करिकुलम इन्होंने रिलीज कर दिया था। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि आपको इसमें एडमिशन कैसे लेना है, सारे डिटेल्स बात करेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, सारे डिटेल्स एडमिशन रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों बात करें तो इस बार जो इन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया है, इसमें दोस्तों इन्होंने हॉस्टल के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब ये क्लियर है कि इस बार भी हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं देने वाले हैं। हो सकता है बाद में अवेलेबल कराएं या नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर होता तो हॉस्टल फैसिलिटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन्होंने अपना जो है सारा डिटेल बताते हुए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे लेना है एडमिशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक एडमिशन के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों जैसे कि बात करें अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक एडमिशन का जो एप्लीकेशन डेट की है, तो आपका दोस्तों स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन डेट से। डेट आपका स्टार्ट है अप्रैल 24 से लेकर आपका डेट 24 से अप्रैल से लेकर आपका मई 25 तक आपका रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। इससे पहले दोस्तों आप जो है कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, ये जो डेट है। तो अगर बात करें दोस्तों मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी आपको क्लास 12 में 60% मार्क्स होना चाहिए ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए आपका शेड्यूल कास्ट और एसटी के लिए आपका 50%, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपका 50%, ओबीसी एनसीएल के लिए आपका 55% आपको क्लास 12 में होनी चाहिए मार्क्स। अगर बात करें दोस्तों कुछ जनरल इंफॉर्मेशन की, जैसा कि आपको बताया गया है कि 3 ही ब्रांच में आपको बीटेक करने को मिलता है, जो कि टॉप की ब्रांचेज है, हाई डिमांडेड ब्रांच होती हैं। ये 3 ही ब्रांच में आपको बीटेक करने को यहाँ मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक में, जैसा कि दोस्तों इस बार भी वही है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे क्या है सीट, कितनी सीटें हैं, ये भी आपको इस वीडियो में सारी जानकारी लास्ट तक मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको डीयू बीटेक या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड पीवाईक्यू कट ऑफ प्लेसमेंट लिस्ट पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन करिए। अब आपको उसमें दोस्तों आपको सारी डिटेल्स, सारी अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। उसमें आपको सारे कॉलेज की अपडेट, एप्लीकेशन अपडेट आपका दोस्तों, और क्या है प्लेसमेंट रिगार्ड, और कुछ एग्जाम्स के पीवाईक्यू जो भी आपको क्वेरीज है आपको उस पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो भी सपोर्ट है आपको दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में। सो दोस्तों अगर बात करें तो अगर आपको एडमिशन करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाकर विजिट करके आप engineering.uod.ac.in इस पे आप जाके दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो आप अगर दोस्तों बात करें अगर रैंक की, तो आपको यहाँ CRL रैंक देखा जाता है। जैसा कि जो को छोड़कर सभी काउंसलिंग में आपको CRL रैंक ही देखा जाता है एडमिशन के लिए। सो दोस्तों अगर बात करें एप्लीकेशन फीस क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन फीस, तो ये दोस्तों आपका 1500 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 1200 आपको एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, कैंडिडेट शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म। तो लास्ट डेट का आप वेट मत करिए, क्योंकि लास्ट डेट में हो सकता है फॉर्म आपका फिल भी ना हो। उसके बाद बात करें आगे की, तो
रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है दोस्तों? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उस वेबसाइट पे जाना है जो आपको बताया गया है। उसके बाद जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आप डालेंगे और एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे और अपना नाम डालेंगे जो भी एप्लीकेंट नेम है, और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपका डाल सकते हैं, जो कि दोस्तों आपका बात करें रजिस्ट्रेशन की, सबसे पहले आपका पर्सनल सेक्शन है जिसमें पर्सनल डिटेल आपको फिल करना होगा। एकेडमिक सेक्शन जिसमें एकेडमिक्स रिलेटेड आपका डिटेल्स फिल करना होगा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। अपलोड्स जो कुछ आपको डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है दोस्तों, वो भी आपको जो है फिल करना पड़ेगा, जो कि बात करेंगे आगे। सारी डिटेल्स आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये आगे आपको दिया गया है। तो उसके बाद प्रीव्यू करके फाइनल सबमिशन। उसके बाद दोस्तों आपको प्रेफरेंस जो है आपको फिल करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रेफरेंस आपका आगे का लिस्ट जैसे ही अपडेट आएगा आपको प्रेफरेंस लिस्ट अपना बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। बात करें दोस्तों तो कुछ चीजों में आपको अलाउ नहीं है, जैसा करेक्शन विंडो आपका जैसे ओपन होगा, तो करेक्शन विंडो अगर आपको ओपन होगा तो ये सारे चीज आप करेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको ध्यान में आपको फिल करना है ताकि आपका कोई भी गड़बड़ी इसमें ना हो, आपका कोई भी गलतियां इसमें ना हो। जैसे कैटेगरी, सब कैटेगरी, कास्ट, अपनी कोटा, जनरल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सारे डिटेल्स आपको ध्यान पूर्वक फिल करना है, क्योंकि दोबारा आपको इसको नहीं कर पाएंगे आप इसको। तो बात करें दोस्तों एलोकेशन रूल की, तो आपका अगर जैसे कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी गड़बड़ी है सर्टिफिकेट में, तो आपका जो है जनरल कैटेगरी एज अनरिजर्व कैटेगरी माना जाएगा। अदरवाइज आपको फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे अगर कोई भी गड़बड़ी होगा। अगर नहीं होगा तो दोस्तों अगर आपको तो अनरिजर्व कैटेगरी में ले लिया जाएगा। अगर आपके इन सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको अनरिजर्व माना जाएगा। और जैसा कि दोस्तों अगर जैसे कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसका सीट खाली रह जाता है तो वो आपका दूसरे कैटेगरी में जा सकता है या अनरिजर्व में भी जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बात करें दोस्तों एडमिशन फीस, आपको क्या क्या फी क्राइटेरिया क्या है जो कि आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बात करें दोस्तों एडमिशन फीस क्या है, तो फीस के बारे में बात करें, टोटल यहाँ पे 2,16,000 फीस लगने वाला है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिसमें से आपको दोस्तों जैसे एडमिशन करेंगे तो एडमिशन यहाँ पे आप जैसे करेंगे तो आपको 1,00,000 रुपए यहाँ पे फी पे करना है। ये आपको सीट एक्सेप्ट करने के बाद पे करना है, जिसमें से आपको दोस्तों 50,000 का इन्होंने लैपटॉप आपके लिए लैपटॉप दे दिया जाएगा। आपको ये लैपटॉप भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि दोस्तों इंजीनियरिंग में आपको लैपटॉप भी चाहिए होता है। कहीं न कहीं इनका टॉप का ब्रांच भी जो बीटेक करा रहे हैं, इनमें दोस्तों आपको लैपटॉप ये भी प्रोवाइड करेंगे 50 के। इसका ये कुछ प्रोसेस है वो आगे बात करेंगे। तो इसमें से आपको 50 के का लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे जैसा कि। और दोस्तों अगर बात करें एडमिशन फीस की, तो अगर आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसका पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन से फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका जो है 90% फीस माफ हो जाएगा। 90% यानी दोस्तों अगर आपका इनकम जो भी 5 लाख से कम है, आपका जो है एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, तो आपका जो है 90% फीस माफ हो जाएगा। 90% मानिए कि दोस्तों अगर इसका मोटा मोटा मान चले 90% का, तो यहाँ पे आपको करीब 20,000 आपको साल का फीस पड़ने वाला है। ये आपको देखना है, यहाँ 20,000 में आपको बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करें फी रिलैक्सेशन, जैसा कि आपको बताया गया यहाँ पे आपको दिया गया है। फी रिलैक्सेशन आपका यहाँ पे गिवन है। और जैसा कि दोस्तों ये बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एडमिशन कंफर्मेशन फीस भी 25,000 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 25,000 फी कंफर्म करने के लिए है, और बाकी आपको 1 लाख करना पड़ेगा। और जैसा कि दोस्तों फी वेवर यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या क्या फीस आपको क्या क्या छूट है। जैसे कि बात करें कैंडिडेट हुज पेरेंटल एनुअल इनकम इज ₹4 लाख, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं 5 लाख बताया था, लेकिन यहाँ 4 लाख दिया गया है। तो जनरली 5 लाख और कॉलेजों में होता है, लेकिन यहाँ 4 लाख दिया है। विल 90% वेवर, यानी कि जिसका इतना 4 लाख रहेगा, 4 लाख से कम रहेगा, उसको 90% फी माफ हो जाएगा।
तो कंसेशन ऑफ टोटल एडमिशन फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन सच दैट कैंडिडेट विल बी required to pay the full examination fees and hostel fee as applicable for time to time। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है कि हॉस्टल के बारे में हम मेंशन किया है, तो हो सकता है आपको इस बार हॉस्टल प्रोवाइड की जाए, क्योंकि दोस्तों बिना हॉस्टल के बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे पिछली बार प्रॉब्लम ये फेस करने को मिला था कि बहुत सारे स्टूडेंट, कोई 10 किलोमीटर, कोई 5-15 किलोमीटर रूम मिलता था, तो वहाँ से पीजी हॉस्टल जो भी मिलता है वो वहाँ से वो ट्रेवल करके आके क्लास लेता था, जो कि बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से परेशान थे, इसी वजह से फंस गए थे, जैसा कि बहुत सारा रिव्यूज देखने को मिला था। तो दोस्तों इसी वजह से, क्योंकि अभी फर्स्ट बैच है, तो इसमें हॉस्टल फैसिलिटी नहीं अवेलेबल कराया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जो कि एक डीमेरिट हो सकता है डीयू में। और इस बार दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि सच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे द फुल एग्जामिनेशन फीस एंड हॉस्टल फीस। जैसे एप्लीकेशन देखो, हॉस्टल पे यहाँ दोस्तों लिखा है एज एप्लीकेबल, ये इन्होंने इंफॉर्मेशन बुकलेट में पिछली बार भी बताया था, यही सेम स्टेटमेंट इन्होंने लिखा था कि एज एप्लीकेबल हॉस्टल के बाद, यानी कि दोस्तों इस बार भी हॉस्टल हो सकता है ना प्रोवाइड हो, जैसा कि हॉस्टल यहाँ पे मेंशन है, तो अभी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और होता तो हॉस्टल के लिए एक अलग से भी इनका कंटेंट होता हॉस्टल के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आगे बात करें, तो कैंडिडेट हुज पेरेंटल एनुअल इनकम इज मोर देन 4 लाख एंड लेस देन 8 लाख, 8 लाख से कम जिसका है, विल रिसीव अ 50% वेवर, उसको 50% आपको छूट मिलेगा, यानी कि दोस्तों करीब 1 लाख रुपए साल का उसका भी लगेगा। तो ये भी दोस्तों आपको फीस से, जिसका 8 लाख से कम है उसको भी फीस यहाँ पे छूट मिलेगा। तो मोटा मोटा मान चले दोस्तों कि सभी के लिए फीस फिल कर सकते हैं, और जिसके पास 8 लाख से ज्यादा है उसको भरने में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो बात करें, सो ये कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में, आपका जो भी कैटेगरी है उसको आपको अप्रूव कराना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी है, कलेक्टर ड्यूटी जो भी जैसा है ये आप कराना है। दोस्तों बात करें आगे की, तो लैपटॉप, जैसा कि दोस्तों बताया गया, अभी लैपटॉप के लिए अभी आपको कुछ इस स्कीम इनका कुछ है, तो उसका बात करें तो ऑल एडमिटेड स्टूडेंट विल रिम्बर्स्ड द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप ओनली, टैबलेट और अदर सर्विसेज नॉट अलाउड। जैसा कि दोस्तों आपको लैपटॉप का भी कॉस्ट करना है, सी 1 लाख में आपको अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपको लैपटॉप की कॉस्ट वो ले लेंगे और आपको लैपटॉप इश्यू करेंगे 50,000 ओनली, विच इज लेस एज अ वन टाइम लैपटॉप कॉस्ट रिम्बर्समेंट एक बार आपको लैपटॉप जैसा कि लिया जाएगा पैसा, उसके लिए उसको उसी फीस में अब आपको लैपटॉप भी इशू कराएंगे। और उसके बाद विल बी, उसके बाद दोस्तों जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका इनवॉइस बिल रिसिप्ट आपको दिखाकर वो सारी करिकुलम देखना है, वो आपको एडमिशन के बाद पता चल जाएगा। दोस्तों जैसा कि बात करें, तो अगर आपने प्रेफरेंस को फिल करते समय, जैसे आपको कोई सीट मिल गई है, तो आप अगर अपग्रेड के ऑप्शन करें दबाएंगे, ऑप्शन फिल करेंगे अपग्रेड का, तो आपको दोस्तों सीट भी कंफर्म, आपका जो है सीट आपका अपग्रेड भी हो जाएगा, जैसे जैसे सीट अगर वैकेंट हो जाएगी। अगर बात करें दोस्तों फ्रीज की, अगर फ्रीज कर देंगे तो आपको वही सीट कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि दोस्तों बात करें, तो अभी जो है आपका चल रहा है, इन्होंने बहुत पहले ही आपका एप्लीकेशन ओपन कर दिया है, तो स्टार्टिंग में आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जोशाबाद में स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में आपका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इन्होंने बहुत पहले अपना एप्लीकेशन ओपन कर दिया है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में ड्रॉप करेंगे। तो स्टार्टिंग में कट ऑफ हाई जाएगा, बाद में लो हो जाएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बाद में सीटें छोड़ने लगते हैं स्टूडेंट, क्योंकि क्योंकि दोस्तों अभी तो इन्हीं का एप्लीकेशन स्टार्ट है। अभी जोसा जो मेन काउंसलिंग होती है जोसा, उसका जो है दोस्तों अभी ओपन नहीं है पोर्टल, वो जो कि जून में एडवांस के बाद होगा। तो ये दोस्तों आपको बताया जाएगा बाद में, जो भी आपका प्रोसेस है। तो ये आपका दोस्तों
सीट जैसा कि बताया गया अपग्रेड फ्रीज के बारे में। तो अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका फी भी रिफंड कर दिया जाएगा। उसमें जो भी लिटिल अमाउंट आपको काटा गया है, जैसा कि दिया गया है विड्रॉ ऑफ एडमिशन बाय कैंडिडेट, आपका 1000 रुपये काट कर नॉन रिफंडेबल है, बाकी फीस लौटा दिया जाएगा। इसमें दोस्तों मिड एंट्री भी हो सकती है। तो कैंडिडेट हु फेल टू रजिस्टर, जो रजिस्टर नहीं कर पाए हैं उनके लिए बाद में आर डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेटिंग लेटर कैन पार्टिसिपेट थ्रू द मिड एंट्री विंडो। तो मिड एंट्री विंडो भी ओपन करेंगे जिसमें आपका बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस है, जैसा कि देखा गया है 1000 ज्यादा 2500 रुपए ज्यादा लगेगा। मिड एंट्री फीस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही एडमिशन इनका आगे बढ़ेगा, अगर सीटें वैकेंट हो जाती हैं तो अपने हिसाब से आपका कराते जाएंगे। ये जैसा कि पिछली बार भी होता, जैसे ही सीटें इनका वैकेंट होती जाएगी ये अपने हिसाब से स्पॉट राउंड काउंसलिंग आपको कराते रहेंगे। रिफंड पॉलिसी की तो बात करें दोस्तों, तो आपको बैंक अकाउंट करना है ऑन अकाउंट ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय द कैंडिडेट द फुल फी आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5000। सॉरी दोस्तों, आपको बताया गया है कि 1000 आपको उधर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए, विड्रॉ फॉर्म के लिए, और इधर आपको दोस्तों 5000 रुपये देना है। कट जाएगा आपका जो अमाउंट है, जो आपने फी पे किया है उसमें 5000 काट के आपको अगर विड्रॉ करते हैं तो 5000 रुपये आपको कट जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 5000 रुपये आपको डिडक्ट हो जाएगा अगर आप विड्रॉ करते हैं बाद में सीट। अगर आपको कहीं और सीट मिल गई विड्रॉ करेंगे तो आप ये इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा 5000 रुपये का। सो जैसा कि दोस्तों ये आपका रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो भी आपका रिजर्वेशन मिलता है 10% EWS, 15% SC/ST, जो भी है इनका ये प्रोसेस है, आपका रिजर्वेशन यहाँ प्रोवाइड करेंगे। और जैसा कि दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में वार्ड कोटा भी है, डिफेंस कोटा, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा और फॉरेन नेशनल के भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। ये सारी डिटेल्स आपको रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें आपको दिया गया है, जो कि दोस्तों आपको मैंने सेंड कर दिया हूँ टेलीग्राम, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या क्या कंडीशन होगा तभी रिजर्वेशन मिलेगा, PWBD, उसके लिए यहाँ सारा प्रोसेस आपका दिया गया है। आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट इसमें आते हैं, आप देख सकते हैं अपना हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो भी आपका डिसेबिलिटी है उसकी अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन यहाँ मिलेगा। ब्लड डिसऑर्डर जो भी है इसका आपका यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट PWD कैटेगरीज बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट का भी रिजर्वेशन है। सिंगल गर्ल चाइल्ड जैसा कि दोस्तों बात करें, इसमें भी आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, जो भी रिजर्व सीट है। वार्ड कोटा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो भी एम्प्लॉय है वार्ड है उसके लिए भी कोटा है, उसके लिए भी सीट है, और कितने सीट्स है आगे बात करेंगे। और फाइन कोटा, जो जिनके माँ बाप नहीं उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन है, तो उनके लिए भी बहुत कम रैंक में आपको एडमिशन यहाँ मिल जाएगा। और एडमिशन फी मात्र 10 रुपये, ₹10, यानी कि अगर है भी फिर भी हॉस्टल फीस यहाँ पे ₹10। जैसा कि दोस्तों बार बार इन्होंने यही मेंशन किया है, हॉस्टल फी अगर इन्होंने मेंशन किया है तो इसमें लिखे हैं इफ एप्लीकेबल, मतलब अभी क्लियर नहीं है हॉस्टल आपको प्रोवाइड की जाएगी कि नहीं। फॉरेन नेशनल के लिए यहाँ रिजर्वेशन है, अभी आप देख सकते हैं 10% सुपरमेसी सीट, 10% रिजर्व है फॉरेन नेशनल के लिए। दोस्तों ये रहा आपका कुछ सीट मैट्रिक्स, कितने कितने सीट्स हैं। जैसा कि जो देखा जाए दोस्तों इस बार जो है आपका सीट भी अच्छा खासा है। बात करें दोस्तों सीट की, तो आपका अनरिजर्व का जो है सीट 48 है, सारे में तीनों ब्रांच में आपका 48 सीट्स है अनरिजर्व का, इसमें भी 48। और दोस्तों बात करें अगर OBC की तो 33, SC का 18, ST का 9, EWS का 12, PWD का 6, उसके बाद CW का C, कश्मीरी माइग्रेंट का 1, सार्क कंट्रीज, अदर इंटरनेशनल कंट्री, यानी कि सभी का सीट यहाँ पे रिजर्व है। और ये तीनों ब्रांच में आपका सेम नंबर मिल जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 है और वहाँ भी 4 है। तो तीनों ब्रांचेस में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, ECE जो भी है आपका इसमें सारा बराबर है। ये है आपका सिलेबस दोस्तों। जैसे कि बात करें अपना
करिकुलम रिलीज कर देते हैं, इनका सिलेबस भी आपको देख सकते हैं, जो भी एडमिशन लेगा उनके लिए काम आएगा। तो ये आपका सिलेबस है, क्या फर्स्ट ईयर में क्या क्या सिलेबस है। जैसा कि दोस्तों बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस इन्होंने इंक्लूड किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसमें दोस्तों आपको कोर सब्जेक्ट जो बीटेक से रिलेटेड हो तो आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में जहाँ तक है तो आपको AEC SEC ये कुछ स्किल एनहांसमेंट कोर्स हैं आपको, जो कि एक्स्ट्रा कोर्सेस हैं, ये आपको प्रोवाइड किए, जो कि आपको लेना होता है, खुद से चूज करना होता है। तो ये दोस्तों इनका जो है सारा प्रोसेस है, जैसा कि बताया गया AEC SEC BSc DSc जो है दोस्तों आपका कोर्स होगा, जिसमें ये दिया है मैथमेटिक्स फिजिक्स, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि आपको बताया गया सिलेक्ट अ कोर्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक जी। आपको कोई भी कोर्स, आपको ये सब कोर्सेज दोस्तों जन इसलिए लाया गया है क्योंकि आप अपने मन से कोई भी कोर्स, जैसे BA से रिलेटेड अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो BA का भी आप कर सकते हैं, बीकॉम का भी कोई भी कोर्स लग सकता है सब्जेक्ट, ताकि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिले। आपको कोई, जैसे आप सिविल की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, सारे कोर्सेज में आपको बेसिक नॉलेज जो कि रहे। और आप बाद में चेंज करना चाहे तो आप इन सभी में चेंज कर सकते हैं, तो ट्रांसफर करना चाहे ट्रांसफर भी हो जाएगा। इन सभी चीजों के लिए आपका जो है ये सभी कोर्सेज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको लाए गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कहीं हॉस्टल से अलग कोई चीजें आपको नहीं दिखा है, यानी कि हॉस्टल के बारे में यहाँ मेंशन नहीं किया गया है अलग से, इफ अप्लीकेबल इन्होंने लिखा है। तो जैसा कि दोस्तों इस बार भी आपको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी जैसा कि लगता है। तो दोस्तों ये रहा आपका सारे डिटेल्स। इसके अलावा दोस्तों आगे देखते हैं, अगर आपके जानकारी में कुछ और भी हो तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, जो कि दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट थिंग है। बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसके बारे में अगर बात करें तो कास्ट एक्स का जो सर्टिफिकेट है, ये आपको डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स नेम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। क्लास 10 का जो है ये केवल डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स नेम, इसके लिए आपका जो है इम्पोर्टेंट है। और क्लास 12 का मार्कशीट, ये आपका परसेंटेज के लिए, जो कि दोस्तों मैच विद द जेईई मेन 2024 फॉर्म। द नेम, आपको मेन जो नेम है आपका दोनों मैच होना चाहिए। और उसके बाद सर्टिफिकेट जो भी इशूड बाई कोई भी अथॉरिटी है गवर्नमेंट, उसके द्वारा इश्यू किया हुआ आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपको अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो वो भी मेंशन करना है, जो कि ओबीसी के लिए आपका देख सकते हैं EWS, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपको फिल करना है। कश्मीरी माइग्रेंट है तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको रिकॉग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी आपको वो भी करना है। उसके अलावा दोस्तों कैंडिडेट सीख अंडर यूएडी वार्ड, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड के हैं तो उसके भी आपका जो भी वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, आप एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। पैन कार्ड डिटेल्स ऑफ पर्सन हुज बैंक डिटेल्स आर मेंशन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका बैंक डिटेल आप मेंशन करें उसका पैन कार्ड भी आपको मेंशन करना है। तो ये है आपका सर्टिफिकेट, जो भी है आपको सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स हैं, जिसे अगर आपका नहीं है आपका सर्टिफिकेट, इसको फिल करके आप बाद में भी दिखा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये आपका फॉर्मेट है जो कि आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बताई गई सारी चीजें समझ में आएगा। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पुट करिए। बात करें दोस्तों DU बीटेक की, तो इसमें जो है अगर 1 लाख से कम CRL है तभी आपका एडमिशन होने के चांसेस है, चाहे जो भी राउंड हो, क्योंकि दोस्तों इस बार कंपटीशन टफ है। और बात करें DU बीटेक में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें जो एडमिशन लिए थे उनको प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि जैसा कि दोस्तों बताया गया हॉस्टल फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, और यहाँ पे जो कि कोई क्लासेस सही से शेड्यूल नहीं होता। जैसे ये है कि आपका जो है यहाँ पे कोई शेड्यूल, जैसे इवनिंग में भी क्लास ले लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट दूर से आते हैं तो उनका क्लास हो जाता है, और क्लास अभी ले रहे हैं। तो और यहाँ पे जो है दोस्तों अगर बात करें तो एक चीज यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आपको मिलेगा वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीटेक की डिग्री, जो कि दोस्तों यही आपको, अगर मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो यही आपको एक यहाँ पे अच्छा मिलने वाला है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बीटेक का
डिग्री मिलेगा। जैसा कि दोस्तों बात करें डीटीयू, तो डीटीयू जो है एक बहुत ही अच्छा जैक दिल्ली में कॉलेज है। ये दोस्तों अभी तो ये खुद डिग्री प्रोवाइड करता है। इससे पहले क्या था कि ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज था। तो भाई इसका ब्रांडिंग ब्रांडिंग हुआ इतना बाद में दोस्तों। ये प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन ये दोस्तों ये खुद डिग्री प्रोवाइड कर सकता है, इसको परमिशन है। तो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको जो है ब्रांडिंग बहुत अच्छा मिलेगा बीटेक की। अब प्लेसमेंट तो इन्होंने बोला है प्लेसमेंट से लाएंगे, प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी फर्स्ट बैच है, जैसे जैसे आपका प्लेसमेंट लगेगा, प्लेसमेंट तो ये प्रोवाइड ही करा देंगे। अब दोस्तों फर्स्ट बैच के बाद ही पता चलेगा क्या है इनका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड। सो दोस्तों उम्मीद है बताई गई सारी चीज समझ में आएगा। वीडियो हो गई लंबी, क्योंकि दोस्तों आपको सारी डिटेल बताई गई इस वीडियो में। और जो भी क्वेरी जो कमेंट बॉक्स पुट करिए। थैंक यू।